हे गाइज, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि बैठे बैठे, आते जाते, बीच बीच में, मन ही मन में, जी भरकर, चुटकियों में, सोच समझकर, जानबूझकर। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम दिन में कई बार यूज करते हैं और इन्हें हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम नहीं जानते। लेकिन फराटेदार इंग्लिश सीखने के लिए ये सब कुछ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं और फिर कभी नहीं भूलेंगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ सेंटेंस दूंगा जिन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताना। अगर आप सही ट्रांसलेट करोगे तो मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उससे पहले इसको लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा बैठे बैठे। तो दोस्तों, हम दिन में कई बार बोलते हैं, जैसे कि वह बैठे बैठे सो रहा था, वह बैठे बैठे सोच रहा था, वह बैठे बैठे इंतजार कर रहा था, वो बैठे बैठे काम कर रही थी। तो दोस्तों, इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है वाइल सिटिंग। वाइल सिटिंग मतलब बैठे बैठे। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। वह बैठे बैठे सोच रहा था, वह बैठे बैठे सोच रहा था। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ही वॉज थिंकिंग वाइल सिटिंग। ही वॉज थिंकिंग वाइल सिटिंग। वह बैठे बैठे सोच रहा था। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पर मैं एक सेंटेंस देता हूं। वह बैठे बैठे गा रहा था, वह बैठे बैठे गा रहा था। गाने को इंग्लिश में सिंगिंग बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको मुझे बताना है। चलिए हम अगला लेते हैं। अगला है कह दिया तो कह दिया। जैसे कि कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, कह दिया तो कह दिया मुझे आईफोन चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए यूज किया जाता है सैड इज सैड। जैसे कि कह दिया तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, सैड इट सैड आई विल नॉट गो, सैड इट सैड आई विल नॉट गो। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं। कह दिया तो कह दिया मैं गेम नहीं खेलूंगा। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, अगला सेंटेंस लेते हैं। बात बात पर। बात बात पर वो गुस्सा हो गया, बात बात पर वो नाराज हो गया, बात बात पर वो झगड़ा करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कई सारे सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, तो बात बात पर, इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड। तो दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। बात बात पर वह झूठ बोलता है, बात बात पर वह झूठ बोलता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। ही टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं। वह बात बात पर हंसता है, वह बात बात पर हंसता है। तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। सोच समझकर। सोच समझकर काम करो, सोच समझकर वहां जाओ, सोच समझकर खरीदारी करो। तो दोस्तों, हम ऐसे कई सारे सेंटेंस एक दिन में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थॉटफुली। थॉटफुली। ठीक है, सोच समझकर का मतलब थॉटफुली। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपना काम सोच समझकर कर रहा हूं। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम डूइंग माई वर्क थॉटफुली। आई एम डूइंग माई वर्क थॉटफुली। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं। मैं यह फैसला सोच समझ कर ले रहा हूं। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला है जानबूझकर। हम डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि उसने ये जानबूझकर किया, वह जानबूझकर आया, मैंने जानबूझकर ये काम किया। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं। तो जानबूझकर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विलिंगली। विलिंगली मतलब कि जानबूझकर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ जानबूझकर सो रहा हूँ। मतलब कि लोगों ने या तो मेरे को मना भी किया या फिर किसी ने मेरे को बताया भी नहीं कि यहाँ पर सो जाओ, लेकिन मैं बिना बताए, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से जानबूझकर यहाँ सो रहा हूँ। तो मैं यहाँ जानबूझकर सो रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्लीपिंग हियर विलिंगली। आई एम स्लीपिंग हियर विलिंगली। मैं यहाँ जानबूझकर सो रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ। तुमने यह जानबूझकर तोड़ा है, तुमने यह जानबूझकर तोड़ा है। ठीक है, तोड़ने को ब्रेक बोला जाता है और उसकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी ब्रोक। ठीक है, और उसमें आपको विलिंगली यूज करना है।
तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है आते जाते। आते जाते जैसे कि आते जाते मैं तुमसे मिल लूँगा, आते जाते मैं कर दूँगा, आते जाते मैं रुक जाऊँगा। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं जो हम यूज करते हैं। तो आते जाते इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभार, आते जाते, ठीक है, चलते फिरते, तो इन सब के लिए यूज किया जाता है ओकेजनली, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आते जाते उससे मिल लूँगा, मैं आते जाते उससे मिल लूँगा। तो दोस्तों आते जाते के लिए हम यूज करेंगे ओकेजनली और पूरा सेंटेंस बनेगा आई विल मीट हिम ओकेजनली, आई विल मीट हिम ओकेजनली। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस है, मैं आते जाते यह कर दूंगा। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है समझा बुझा कर। जैसे कि मैंने उसे समझा बुझा कर भेजा है, मैंने उसे समझा बुझा कर बिठाया है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है कन्विंसिंगली, कन्विंसिंगली। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने उसे समझा बुझा कर भेजा है, ठीक है, वो नाराज था, मैंने उसे समझा बुझा कर भेज दिया। तो चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई सेंट हिम, मैंने उसे भेज दिया, आई सेंट हिम कन्विंसिंगली, आई सेंट हिम कन्विंसिंगली। बहुत ईजी सेंटेंस है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, मैंने उसे समझा बुझा कर बुलाया, ठीक है। तो दोस्तों बुलाने को बोला जाता है कॉल, CALL, कॉल, और समझा बुझा कर को कन्विंसिंगली बोला जाता है। तो आप इसका यूज करके पूरा सेंटेंस बनाएंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और सीखेंगे। तब तक आप इन सारे वर्ड्स का रिवीजन कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।